काफी कम। तो ये थे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जो बजट का विश्लेषण कर रहे थे कि किस तरीके से इस बार बजट में अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग वर्गों को एड्रेस किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार में जितना टैक्स कम हुआ है उतना पिछले 20-30 सालों में नहीं हुआ। बहरहाल बजट में और भी कई चीजें हुई हैं, लेकिन इस बार बजट में हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर को बजट से सीधे सीधे कुछ खास नहीं मिल पाया जिसकी बड़ी उम्मीद थी। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए पहला घर खरीदने पर जो इंटरेस्ट सबवेंशन मार्च में खत्म हो रहा था वो अब 1 साल और जारी रहेगा। इसके अलावा डेवलपर्स को प्रॉफिट पर 100% टैक्स डिडक्शन की योजना की भी आगे 1 साल तक जारी रखी जाएगी। सरकार उम्मीद कर रही कि इन दोनों कदमों से डिमांड बढ़ाने में मदद मिलेगी और हाउसिंग फॉर ऑल का लक्ष्य हासिल करने में भी इससे मदद आएगी। इसके अलावा ग्रोथ को पुश करने के लिए इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक सेक्टर और निवेश को लेकर जो ऐलान किए गए हैं उसका फायदा रियल एस्टेट को भी मिलेगा और इनकम टैक्स में जो वैकल्पिक स्ट्रक्चर बनाया गया है इसका रियल एस्टेट पर भी सीधा असर पड़ेगा। लेकिन ये पहली वक्त है जब ये साफ हो पाएगा कि किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। बहरहाल इस पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ हैं क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट सतीश मगर साहब। तो सतीश जी, रियल एस्टेट के लिए काफी उम्मीदें थी, लेकिन आप क्या कहेंगे, उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा बजट? उम्मीदों तो बहुत थी, बहुत कुछ होगा ऐसा लगा, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से ये इंडस्ट्री काफ़ी तकलीफ में, फाइनेंस प्रॉब्लम से, एनबीएफसी की वजह से काफ़ी डिसबर्समेंट, लिक्विडिटी क्राइसिस है, बायर सेंटिमेंट बहुत लो है। एटीआईबी का एग्जेम्पशन 1 साल से बढ़ाया उन्होंने, वो एक अच्छी बात हुई। लेकिन ओवरऑल जो चाहिए था जो बजट में एक बायर सेंटिमेंट बढ़ाने के लिए जो हम रियल एस्टेट के बारे में सोचते थे तो सब कुछ जो होने नहीं लगा, ऐसा लग रहा जी। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है सर कि जो नया टैक्स सिस्टम की बात की है वित्त मंत्री जी ने, हालांकि उन्होंने कहा है कि अल्टरनेटिव रहेगा, आप किसी पुराने सिस्टम में भी रह सकते हैं लेकिन नए में भी। लेकिन नए सिस्टम में टैक्स की शायद उनके कैलकुलेशन के हिसाब से बचत ज्यादा होगी, लेकिन अब आपको कोई इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है, पहले लोग घर खरीदते थे कि भाई मुझे इंटरेस्ट में के जरिए इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, प्रिंसिपल से छूट मिलेगी, तो वो थोड़ा सा एक सेटबैक जैसा आप उसे कहेंगे या कैसे देखेंगे? नहीं, वो एक सेटबैक है। इनफैक्ट जो 1.5 लाख का जो आईसी का जो बेनिफिट था वो हम ज़्यादा बढ़ा के मांग रहे थे, क्योंकि उससे घर ठीक है थोड़ा टैक्स कलेक्शन में कम होता था, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ होती थी, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी, इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो पैसे आते थे वो बढ़ते थे। इफ द बायर कुड बाय मोर, उसका जो सेंटिमेंट चेंज हो सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं। अभी ये जो टैक्स स्लैब कम की और अगर उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिला तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक जरिया था कि जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी थे। अभी वो दोनों ऑप्शंस है, इसलिए देखते हैं अभी टाइम जाता है तो कैसा होता है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। वो दैट विल नॉट हेल्प, वो स्ट्रक्चर हेल्प नहीं करेगा हमारे लिए। राइट। वित्त मंत्री का कहना है कि उन्होंने जिस तरीके से लॉजिस्टिक्स में या एनबीएफसीज को थोड़ी सी, जो आपने भी जिक्र किया, रिलीफ देने की कोशिश की है कि ताकि वो थोड़ा लेंडिंग कर पाए, तो क्या उससे आपको या पूरे सेक्टर को किसी हद तक राहत मिलेगी या ये एक छोटी मोटी चीज है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, अभी स्ट्रेस फंड भी निकाला है, गवर्नमेंट ने निकाला था, लेकिन एनबीएफसी क्राइसिस सबसे बड़ी क्राइसिस है, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रहे हैं। हमें लगता है कि शायद कुछ तो राहत मिलनी चाहिए। अभी देखते हैं दिन जैसे जाते, जब फाइन प्रिंट देखेंगे, जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जरिया आ जाएगा तब पता चलेगा क्या होता है। लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा बॉयंसी या बहुत हर्ष उल्लास तो नहीं दिख रहा है, नहीं हो रहा है। एटीआईबी को बरकरार रखा गया, 1 और साल के लिए मियाद बढ़ाई गई है सर। तो क्या अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार का पुश बरकरार है और अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स अभी भी करते रहेंगे उसी पैमाने पर जैसे अभी तक होती आई थी? हाँ, वो एक अच्छी चीज हुई है जिसकी वजह से जो स्कीम्स पिछले साल नहीं अप्रूव हो पाए, एनवायरमेंट क्लियरेंसेस है, लोकल बॉडी क्लियरेंसेस की वजह से वो ये साल क्लियरेंस हो जाएगी। लेकिन घर मकान अफोर्डेबली बनाए और अगर खरीदार में उत्साह नहीं रहेगा तो क्या करेंगे बना के, वो भी तकलीफ हो जाएगी ना जी। तो इट हैज़ टू वर्क ऑन बोथ साइड्स। प्रोडक्शन भी होना चाहिए और रहने के लिए लोगों में उत्साह भी होना चाहिए। वो उत्साह थोड़ा कम दिख रहा है, अभी प्रधानमंत्री जी ने की है। बाकी सबसे
अच्छी चीज़ अगर जीडीपी 6.5 क्या उसके ऊपर चला जाए तो वो एक सेंटिमेंट बढ़ सकता है, उसकी राहत उसी की राह देख रहे हैं अभी। जी सतीश जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपना विश्लेषण देने के लिए। तो सतीश मगर साहब का कहना है, जो क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट है, कि बहुत पॉजिटिव तो कुछ नहीं निकला रियल एस्टेट के लिए, इसमें थोड़ी बहुत राहत जरूर है, लेकिन जो ओवरऑल बायर सेंटिमेंट है वो शायद नई चीजों के चलते थोड़ा कम ही होता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल देखना होगा कि जो नया टैक्स रिजीम है उसमें एक्चुअल पैसा कितना बचता है किसी के हाथ में, और फिर क्या वो घर खरीदने के लिए मोटिवेट होते हैं। ये हमारी बातचीत थी रियल एस्टेट के ऊपर। तो चलिए यहां पर इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार एक एक चीज जो आज बजट में आई है हम उसे डिकोड कर रहे हैं। इनफैक्ट अगला कार्यक्रम जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो जो आपका टैक्स है, जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है आज के लिए। तो इस ब्रेक के बाद टैक्स पर होगी चर्चा विस्तार के साथ। Budget 2020, going for growth.